ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 थ्योरम, थ्योरम 2, थ्योरम 3, क्वेश्चन 1, 2, 3 and 4। कहता है M and N are points on opposite side AD and BC of a parallelogram ABCD such that MN passes through the point of intersection O of its diagonal AC and BD so that MN is bisected at O। MN भी bisected कहाँ पर हो रहा है? O पर। यानी देखो सबसे पहले कि एक पैरेललोग्राम होगा, हम ये हाथ से बना दे रहे हैं पैरेललोग्राम, ये सपोज दैट है पैरेललोग्राम, ठीक है। हम इसमें लिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझाएंगे। तो ये है पैरेललोग्राम, इसमें बताया जा रहा है कि दिया गया है ए, यहाँ बी, यहाँ सी और इसके पास दिया गया है डी। कहता है एम एंड एन ऐसा पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट होगा, लेकिन कहां पर? एडी और बीसी पर। तो कहीं भी हम पॉइंट मान लो यहाँ पर ले लिए एम, ठीक है, तो और कहीं पर पॉइंट ले लेंगे, मान के चलो यहाँ पर एन। अब ये क्वेश्चन आ गया कि क्यों आप एम एन ही लिए, ऐसे एन इधर लिए, तो बताते हैं उसका कारण। तो सबसे पहले इसका डायगोनल बना दो, AC एंड BD। यहाँ से AC ले लेंगे और यहाँ से लेंगे BD। अब तुम बताओ, जब ये पहले ही से बोला कि MN जो पासेस करेगा MN, तो MN को ऐसा बनाना है जो लाइन से क्या करे? पास करे, यानी इस वाले से पास करना चाहिए, इसीलिए हम ये साइड लिए। अब जब ये साइड ले लिए हो तो यही प्रूफ करना है हमें कि OA जो होगा ये बराबर होगा ON का, ठीक है। अगर कोई बनाना चाहता है कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंट करके, तो देखो आसान से बन जाएगा। चलते हम लोग ये वाला और ये ट्रायंगल, पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, हम इसे बराबर कर देंगे। ये वाला एंगल हो जाएगा इसके बराबर और ये वाला होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये वाला और ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो इसके सामने में OA और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सामने में ON इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हम चलते हैं किससे, तो 10C का थ्योरम से, तो एक काम करते हैं कि जब बाइसेक्टर है तो ऐसा काम क्यों नहीं करें कि एक अपना मन से इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं, और कहां से? इस पॉइंट से। तो अगर इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींचे तो इसको हम आगे के इधर भी बढ़ा सकते थे, हम बढ़ा दिए। ये हो गया कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि नाम दे दो, अगर यहाँ पर P और Q, तो लिखेंगे कि PQ लाइन, draw a PQ line passes through O and parallel to AD and BC। तब बताओ कि हम लोग इंटरसेप्ट थ्योरम में जानते हैं कि अगर 3 लाइन हो जिसमें एक लाइन ऐसा हो जो कि इन दोनों को बराबर भागों में बांट दे, तो जितने भी अगर लाइन आएगा उस सब को आपस में बराबर भागों में बांट के रख देगा। तो सोचो यही बात कि ये तीनों हो गया पैरेलल। अब पैरेलल हो गया तो ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन ले लो, और इस ट्रांसवर्सल लाइन को ये लाइन जो है इक्वली बाइसेक्ट कर रहा था। तो बताइए इसको भी तो बाइसेक्ट कर रहा था, तो जब ये दोनों को बाइसेक्ट कर दिया तो अब इंटरसेप्ट थ्योरम से कहेंगे कि ये वाले को भी बाइसेक्ट कर देगा, यानी क्या होगा कि MN इज आल्सो बाइसेक्टेड एट O। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में पहले कि कंस्ट्रक्ट लिख सकते हो, तो ऐसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में draw a line PQ passes through O and parallel to BC। हो गया। लिखेंगे we have to prove that OM equal to OA। अब इसके बाद to prove, यानी अब प्रूव करना, उसके लिए लिखेंगे here AT, PQ and BC are 3 parallel lines such that PQ bisected line AC
also BD दे बाय इंटरसेप्ट थ्योरम क्या हो जाएगा? तो AMN is also bisected at point O या AMN is bisected by PQ line। कोई दिक्कत? और इसलिए क्या कह देंगे? OM इक्वल टू OM। क्लियर है? तो इसको जो हम बोले वही लिखना है और प्रूफ स्टेटमेंट में करना है। ट्रायंगल के एथलीट बनाएंगे तो गलत करेंगे। जब गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम अगर पढ़ रहे थ्योरम के अनुसार तो उसके अनुसार ही बनाओ, ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख लोगे जो बोले हैं स्टेटमेंट में वही घर पे सुन करके आराम से, और उसको क्या करना, कॉपी कर देना, लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कहता है इन द ज्वाइनिंग फिगर PQRS, इन द ज्वाइनिंग फिगर PQRS इज ए ट्रेपेजियम इन विच PQ पैरेलल SR, जो PQ है SR का पैरेलल है, एंड M जो है वो मिड पॉइंट है। M कौन सा? मान लो ये वाला। ठीक है, अब PS का M मिड पॉइंट बराबर हो गया। ए लाइन सेगमेंट MN यहाँ पर कौन सा लाइन? M पैरेलल टू PQ के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, मीट QR पे मीट कर रहा है पॉइंट N पे, तो पूछ रहा है कि सो दैट N is the midpoint of QR। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी है, कौन सा? इंटरसेप्ट थ्योरम। क्या था? तो यहाँ लिखेंगे कि बाय इंटरसेप्ट थ्योरम here PQ MN and SR are three parallel lines, तीन पैरेलल लाइंस है, एंड PMN is bisected of कौन? PS hence MN is also bisected of या bisector of किसको? RP। प्रूफ? कोई दिक्कत? बंद करो। नेक्स्ट